तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है, लेकिन वहां उसका कल्टीवेशन मेथड बाकी सभी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा मेन हीरो बिल्कुल इनविंसिबल है। अब बिना किसी और स्पॉइलर के हम कहानी की मेन स्टोरी पर चलते हैं। अब कहानी की शुरुआत में हम एक चोर के ग्रुप को देखते हैं जो किसी का पर्स चुरा कर भाग रहे थे, लेकिन तभी हमारा मेन हीरो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें भागने नहीं देता, जिसकी वजह से वो सभी चोर वहां पर फंस जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में वही चोरों का ग्रुप हमारे हीरो पर हमला कर देता है और वो लोग उसे बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से हमारे हीरो का ब्लड उसकी फोन स्क्रीन पर गिरता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो गया है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो एक ओल्ड मैन उससे पूछते हैं कि बेटा क्या तुम ठीक हो? तो हमारा हीरो उनसे कहता है आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। तो ये सुनकर उसके फादर उसे कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? तभी उनका नौकर कहता है मास्टर हमें यंग मास्टर को कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए, हो सकता है कि वो ज्यादा थक गए हों इसलिए वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तो ये सुनकर उसके फादर हमारे हीरो को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा नाम जिंगनान है और तुम जिंग फैमिली के सबसे छोटे बेटे हो। तुम्हारे फादर लॉर्ड जिंग यहाँ के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड हैं। इसके अलावा जिंगनान के फादर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि आपको सीरीज में आगे पता चलेगा। सिस्टम की बात सुनकर जिंगनान कहता है लगता है कि मैं काफी अमीर हूँ, इस तरह तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से काट सकता हूँ। तो वो सिस्टम जिंगनान को बताता है कि आपको यहाँ सरवाइव करने के लिए अपने कल्टीवेशन लेवल को लगातार बढ़ाना होगा, वरना कोई भी आपको कभी भी मार सकता है। यहाँ जो ताकतवर होता है केवल वही जीता है, कमजोर सिर्फ मरते हैं। सिस्टम की बात सुनकर जिंगनान काफी डर जाता है। तभी सिस्टम जिंगनान को बताता है कि आपके पास अनोइंग कल्टीवेशन मेथड है जिसमें आपको सिर्फ अपने आसपास के लोगों को गुस्सा दिलाना है, जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी जिंगनान के फादर से मिलने आया था। वो आदमी जिंगनान के फादर से कहता है माफ करना लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे जिंगनान के साथ नहीं करा सकता। जिंगनान बहुत ही कमजोर और आलसी है, वो अभी तक अपने पहले लेवल पर भी नहीं आया है। ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता। उस आदमी की बात सुनकर जिंगनान के फादर को जिंगनान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान के पॉइंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे और तभी हम देखते हैं कि जिंगनान अपने पहले लेवल को अप कर लेता है, जिसके बाद उसे कुछ पावर्स मिलती हैं जो देखकर जिंगनान काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मेरे लिए तो कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी अभी भी जिंगनान के फादर के साथ अपनी बेटी की शादी को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां जिंगनान आता है जो उस आदमी से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी इस बदसूरत बेटी के साथ शादी नहीं करनी। इतना कहते ही जिंगनान वहां से वापस जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि जिंगनान के पॉइंट्स काफी तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं क्योंकि वो सभी लोग अपने मन में जिंगनान पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान अपने दो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ सिटी में घूम रहा था। तभी वो एक होटल में घुसता है जहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। जिंगनान एक वेटर से पूछता है कि आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? तो वो वेटर जिंगनान को बताता है कि यहाँ दूसरी सिटी की प्रिंसेस मिस जोई आई हैं। कहा जाता है कि मिस जोई बला की खूबसूरत है, आज तक किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा और ये सभी लोग आज यहाँ मिस जोई को खुश करने के लिए आए हैं ताकि वो सभी लोग मिस जोई के साथ डेट पर जा सके। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग मिस जोई को खुश करने के लिए कविताएं सुनाते हैं, लेकिन मिस जोई को उनमें से किसी की कविता में कोई खास बात नजर नहीं आती। और तभी हम जिंगनान को देखते हैं जिसके मन में एक खुराफाती प्लान चल रहा था। तभी जिंगनान खड़ा होता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है जितना सभी लोग समझते हैं, जरूर ये बदसूरत होगी इसीलिए ये अपने चेहरे को हमेशा छिपा कर रखती है। जिंगनान की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी लोगों को जिंगनान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उनमें से 3 लोग जिंगनान को घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि जिंगनान के पॉइंट्स काफी तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपने लेवल को अपग्रेड कर लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम सभी को तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। जिंगनान उन लोगों पर एक फायरबॉल अटैक करता है लेकिन उसके हाथ से सिर्फ धुआं निकलता है। ये देखकर जिंगनान अपने मन में कहता है आज तो बहुत बुरे फंसे। लेकिन तभी प्रिंसेस जोई सभी लोगों को रोक देती हैं और वो जिंगनान से कहती हैं क्या तुम्हें पोएट्री के बारे में कुछ भी पता है? तो जिंगनान कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी पोएट्री आती है। तो मिस जोई उसे सभी के सामने पोएट्री सुनाने को कहती हैं। तो जिंगनान सभी के सामने अपनी पोएट्री सुनाता है जिसे सुनकर मिस जोई के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी जिंगनान मौका पाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान एक स्लम एरिया में आ जाता है जहाँ के सभी लोग बेहद गरीब और लाचार होते हैं। तभी हम वही लड़की को देखते हैं जो पहले जिंगनान की फियोंसे थी। वो लड़की वहाँ के लोगों से रेंट वसूलने आई थी और जो उसे रेंट नहीं दे रहा था वो उसे बहुत बुरी तरह
तरह मार रही थी। ये देखकर जिंगनान उस लड़की के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है और उसे कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतनी अमीर होकर इन लाचार लोगों से पैसा मांग रही हो। उस लड़की को लगता है कि जिंगनान अभी भी बहुत कमजोर है, इसीलिए वो जिंगनान के साथ फाइट करती है, लेकिन जिंगनान उसे मार मार कर नानी याद दिला देता है। और तभी उसके आदमी आते हैं जो जिंगनान को गुस्से में देखकर अपनी मैडम को उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद जिंगनान उस एरिया के चीफ से जाकर मिलता है। वो चीफ जिंगनान के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मास्टर जिंगनान, हमारी इस साल की फसल बहुत ही ज्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से हम लोग रेंट देने में असमर्थ हैं। तो जिंगनान उससे कहता है कि आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, मैं पूरी एक साल के लिए आपका रेंट माफ करता हूँ और अगले साल से आपको सिर्फ 20% रेंट देना होगा। जिंगनान की ये बात सुनकर उस एरिया के सभी लोग जिंगनान का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वहाँ अमीर बाप की एक और बिगड़ी औलाद आती है जिसका नाम होंग चैन होता है। वो जिंगनान से कहता है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। तभी जिंगनान कहता है, अबे छिपकली की शकल वाले, तू जरा अपना मुंह बंद रख। जिंगनान की इस बात पर होंग चैन को गुस्सा आ जाता है और वो जिंगनान पर हमला करता है, लेकिन तभी जिंगनान उसे अपनी एक ही पंच में नानी याद दिला देता है। तभी वहाँ होंग चैन के फादर आ जाते हैं जो जिंगनान से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? वो आसपास देखते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे फादर यहाँ नहीं है, तुम आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और तभी हम देखते हैं कि जिंगनान के फादर एक छत से अपने सर्वेंट के साथ ये सब देख रहे थे। तभी वो सर्वेंट जिंगनान के फादर से कहता है, मास्टर मुझे हुक्म दीजिए, मैं जाकर अभी इस आदमी को सबक सिखाता हूँ। तो जिंगनान के फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम बस चुपचाप देखते रहो। इधर हम जिंगनान को देखते हैं जो अपनी एक फाइटिंग स्किल अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास इनफ पॉइंट्स नहीं थे। तभी वो आदमी जिंगनान पर हमला कर देता है। जिंगनान काफी डर जाता है, लेकिन हवा में ही उसका हमला गायब हो जाता है। ये देखकर वो आदमी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो एक स्पिरिचुअल ईगल को समन करता है और जिंगनान पर हमला करता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल ईगल भी हवा में ही गायब हो जाता है, जो देखकर जिंगनान को लगता है कि शायद कोई उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी जिंगनान खड़ा होता है और वो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, आप मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। ये देखकर होंग चैंग अपने फादर से कहता है, उसने मुझे इतना मारा, आप उसे मारते क्यों नहीं? तो उसके फादर उससे कहते हैं, बेटा मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा कोई हमला उसे नहीं लग रहा, जरूर कोई यहाँ छिपकर उसकी मदद कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जिंगनान मौके का फायदा उठाकर मास्टर चैंग को गुस्सा दिलाने लगता है, जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स काफी तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। तभी हम मास्टर चैंग को देखते हैं जो बेहद गुस्से में जिंगनान पर हमला करने के लिए अपनी पोजीशन लेते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें हाई डेंसिटी में किसी का खतरनाक ऑरा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि जिंगनान के फादर के सर्वेंट का होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, जिसको देखकर जिंगनान के फादर उसे शांत कराते हैं। तभी जिंगनान मास्टर चैंग से कहता है, मेरे ख्याल से आप कुछ करने वाले थे, लेकिन अचानक ही आप रुक गए। जिंगनान मास्टर चैंग के बिल्कुल नजदीक जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, अगर आप में हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो। जिंगनान की ये बात सुनकर उसके फादर कहते हैं, लगता है कि ये बेवकूफ आज मरना चाहता है। जैसे ही मास्टर चैंग जिंगनान पर हमला करते हैं, उसी वक्त वो सर्वेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने ऑरा से मास्टर चैंग पर काफी ज्यादा प्रेशर डाल देता है, जिसकी वजह से मास्टर चैंग काफी घबरा जाते हैं। वो जिंगनान से कहते हैं, आज तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर छिपकर तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इस सीरीज में जिंगनान के फादर और उसके सर्वेंट का एक बहुत बड़ा पास्ट है, जिसका राज जब खुलेगा तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसके एपिसोड डेली बेसिस पर अपलोड करूंगा।